स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 20 मेरा नया बचपन पढ़ाऊंगी। यह एक कविता है जो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवित्री ने बचपन का वर्णन किया गया है। कवित्री का कहना है कि हम अपने बच्चों में ही अपना बचपन वापस से जी लेते हैं। मैं आपको एक कविता पढ़कर बताती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी लगेगी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व पीना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ लिए मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मृदुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, जब अब आकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर आया। इस कविता में कवित्री ने बचपन का बहुत ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया गया है। चलिए मैं आपको एक कविता समझाने से पहले इस कविता के कुछ कठिन अर्थ बता देती हूँ। निर्भय स्वच्छंद मतलब बिना डर के, बिना रोक टोक के। नंदनवन मतलब देवताओं का वन। प्रफुल्लित मतलब बहुत प्रसन्न। मृदुल मतलब सुंदर। नवजीवन मीन्स नया जीवन। आपने इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ समझ लिए हैं। आपको यह कविता का अर्थ बताती हूँ जिससे आपको यह कविता का अर्थ समझकर यह कविता बहुत अच्छी लगेगी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इस कविता की पंक्तियों द्वारा श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाह रही है कि हे बचपन, तेरी यादें बहुत मधुर थी, तू गया तो गया, साथ में मधुर याद ही छोड़ गया और सारी खुशियाँ लेके चला गया। जो बचपन का समय होता है वह बहुत खुशी देता है और केवल हमारे लिए यादें ही छोड़ जाता है। इसलिए बचपन का जो जीवन, बचपन का जो समय होता है हमें बहुत ही अच्छे से व्यक्त करना चाहिए। चिंता रहित खेलना खाना यह वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता बचपन का अतुलित आनंद। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि जो बचपन का समय होता है वह चिंता रहित होता है, न किसी बात की कोई चिंता रहती है। खेलना खाना और बिना किसी डर के घूमना फिरना ही बहुत अच्छा लगता है। उस समय को हम कैसे भूल सकते हैं। उस समय जो में आनंद आता है वह बहुत ही बहुमूल्य होता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। इस पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि जो आंसू आते थे, वह जो हम रोते थे, वह जिद्दी कर कर हम मचल जाते थे, उसमें जो आंसू आते थे वह ऐसा लगता था जैसे कि वह जयमाला पहना रहे हैं। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मैं जैसे ही रोती थी, माँ अपना सारा काम छोड़कर आ जाती और मुझे उठा लेती थी और मुझे झाड़ पोंछ कर मेरे गालों को चूम लेती थी, जिससे मेरे आंसू भी सूख जाते थे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। इस पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मेरी गुड़िया जब नंदनवन में घूमती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे देवताओं के मन में फूल खिल उठा हो और मैं मेरी गुड़िया के बचपन में के द्वारा ही अपना बचपन याद कर लेती हूँ।
माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मेरी वो छोटी सी गुड़िया हाथ में मिट्टी लेकर आई थी, कुछ वो भी खा रही थी और कुछ मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा, यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ, खाओ। वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा, तुम ही खाओ। मैंने जब उससे पूछा, यह क्या लेकर आई हो? तो बोले, काऊ मिस गारा। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। मैंने कहा, तुम ही खा लो। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनाया, उसकी मजूल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मैंने मेरी बेटी में नया बचपन पा लिया है। उसकी मूर्ति, उसके बचपन की मूर्ति देखकर ही मेरे में नया जीवन आया है। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती, तुतलाती हूँ, फिर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मैं भी मेरी बेटी के साथ खेलती हूँ, वह जैसे तुतला के बोलती है मैं भी बोलती हूँ और मैं उसके साथ भी बच्ची बन जाती हूँ। इस तरह मैं भी अपना बचपन वापस से जी लेती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर आया। मैं कब से अपने बचपन को खोज रही थी, लेकिन मैंने मेरी बेटी में वापस से मेरे बचपन को पा लिया है। वो मुझे छोड़ के चला गया था, लेकिन मैंने मेरी बेटी के बचपन में वापस से मेरा बचपन जी लिया है, यह अब जी रही हूँ। इन पंक्तियों में के द्वारा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यही कहना चाह रही है कि हमें हमारा बचपन का जीवन बहुत अतुलित होता है, बहुत बहुमूल्य होता है। हमें हमारे बचपन के समय को कभी नहीं खोना चाहिए, उससे अच्छे से आनंद से जीना चाहिए, क्योंकि बचपन एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। धन्यवाद।